मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज 10th का फिजिक्स जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नोट्स निकाल लेंगे और सबसे पहले हमको पढ़ना है फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश, लाइट क्या होता है, कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यानी जो हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, संवेदना देती है, जिससे हमें कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। जस्ट इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं, तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश का पहला गुण आप लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा गुण लिख सकते हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तीसरा गुण लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश, चौथा गुण इसका लिख सकते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखाओं में चलता है। पांचवा गुण इसका लिख सकते हैं, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब हम जान चुके कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। फिर जस्ट इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं, तो पहला गुण हो जाएगा प्रकाश का कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा गुण हो जाएगा प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तीसरा गुण हो सकता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा गुण हो सकता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखाओं में चलता है। पांचवा गुण हो सकता है चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। जस्ट इसके बाद हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन में कोई भी प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या तल से टकराती है। जैसे यहाँ पे आपको ये मिरर दिखाया गया है, M1 M2 जो है ये एक दर्पण है। दर्पण भी क्या होता है, एक चमकदार सतह ही होती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या तल से क्या होती है, टकराती है, तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जस्ट इसके बाद अगर जो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे AB जो है ये आ रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण इस M1 M2 जो दर्पण है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, जैसे AB जो आपतित किरण है ये दर्पण के बिंदु B पे क्या हो रही है, टकरा रही है, गिर रही है। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर आपतन बिंदु पे ये लंब खींचा गया, जैसे यहाँ पे हम N ले लेते हैं, BN। तो आपतन बिंदु पे डाले गए लंब या खींचे गए लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, AB आपतित किरण है और BC आपकी परावर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, जैसे आपतित किरण AB और अभिलंब आपका BN, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या तल से टकराती है तो टकराकर पुनः अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणों के इस गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, जैसे M1 M2 आपका दर्पण है, तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, जैसे यहाँ पे बिंदु B पे टकरा रही है, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब,
कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो आज आप 4 टॉपिक, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या गुण हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक, फिर परावर्तन चित्र की सहायता से कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये हमने जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या नियम है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है अब हमको जानना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने हैं, तो देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इस समय अगर जो ये फिगर ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ है तो ये ब्लैक बोर्ड के तल में है, कॉपी में बनाएंगे तो यही फिगर तो वो कागज़ के तल में हो जाएंगे। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कोणाई, और परावर्तन कोण, कोण R सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आज आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने सबसे पहले जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, फिर हमने जाना कि प्रकाश के क्या गुण हैं, फिर हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर हमने जाना कि परावर्तन के क्या नियम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा।